नमस्कार साथियों, मेरा नाम ऋषु कुमार और आप देख रहे हैं बिनेका एकेडमी। साथियों, फिर से हम आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं जीके एंड जीएस। तो साथियों, विलंब नहीं करते हैं और आज का क्लास शुरू करते हैं। और आज फिर हम आप लोगों के बीच बिहार स्पेशल रिलेटेड क्वेश्चन की बात करेंगे। तो साथियों, आज का सवाल शुरू करते हैं और आज का पहला सवाल है। आज का पहला सवाल क्या कहता है? तो साथियों कहता है कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर अयोध्या किस नदी के तट पर बसा हुआ है? उत्तर प्रदेश का प्रमुख शहर जो अयोध्या है वह किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो साथियों, यह सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है। सरयू नदी के तट पर, सरयू नदी जिसे घाघरा नदी भी हम कहते हैं साथियों। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं साथियों कि घाघरा नदी की कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई जो है वो घाघरा नदी की कितनी है दोस्तों? तो साथियों, घाघरा नदी की जो कुल लंबाई है वह है 1080 किलोमीटर, 1080 किलोमीटर साथियों। लेकिन घाघरा नदी बिहार में, साथियों बिहार में घाघरा नदी जो है वह 83 किलोमीटर बहती है। 83 किलोमीटर बिहार में घाघरा नदी बहती है। उसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन कहता है कि घाघरा नदी का उद्गम है नेपाल के किस हिमनद से है? तो साथियों यह जो है माप्चोचुंग हिमनद से है। माप्चोचुंग हिमनद से है साथियों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि रामप्रिया और देविका, यानी हम देविका भी कहते हैं, किस नदी का नाम है? रामप्रिया और देविका किस नदी का नाम है? तो साथियों यह घाघरा नदी का नाम है। घाघरा नदी का नाम है रामप्रिया और देविका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों पांचवा क्वेश्चन कहता है कि गंडक नदी का उद्गम नेपाल के किस श्रेणी से है? तो साथियों गंडक नदी का जो उद्गम है वह अन्नपूर्णा श्रेणी से है। अन्नपूर्णा श्रेणी से है साथियों। गंडक नदी का उद्गम नेपाल के श्रेणी से, किस श्रेणी से है? तो अन्नपूर्णा श्रेणी से है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों सिक्स क्वेश्चन कहता है कि गंडक नदी बिहार के किस जिला में गंगा में मिल जाती है? बिहार के किस जिला में गंगा में मिलती है गंडक नदी? तो साथियों यह गंडक नदी जो मिलती है वैशाली जिला के हाजीपुर में गंडक नदी गंगा में मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों सातवां क्वेश्चन क्या कहता है? सातवां क्वेश्चन कहता है साथियों किस नदी पर बिहार के पश्चिम चंपारण के भैंसा लोटन में बैराज बनाकर नहर निकाला गया है? तो साथियों यह गंडक नदी पर बैराज बनाकर नहर निकाला गया है साथियों भैंसा लोटन में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आठवां क्वेश्चन देखते हैं साथियों। आठवां क्वेश्चन कहता है कि गंडक नदी का कुल लंबाई है, गंडक नदी का जो कुल लंबाई है, तो साथियों गंडक नदी का कुल लंबाई 630 किलोमीटर है। 630 किलोमीटर है। लेकिन साथियों गंडक नदी जो बिहार में जो बहती है तो यह साथियों 260 किलोमीटर बिहार में गंडक नदी बहती है साथियों। अगला क्वेश्चन नौवां क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है किस नदी को सप्त गंडकी कहा जाता है? साथियों किस नदी को सप्त गंडकी नदी कहा जाता है? तो साथियों गंडक नदी को कहा जाता है। गंडक नदी को साथियों सप्त गंडकी काहे कहा जाता है? तो सप्त गंडकी इसलिए कहा जाता है कि इसमें 7 नदियों का मिश्रण होता है, इसलिए सप्त गंडकी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों 10वां क्वेश्चन क्या कहता है कि बूढ़ी गंडक का उद्गम पश्चिम चंपारण के किस श्रेणी से होता है? तो साथियों बूढ़ी गंडक का उद्गम पश्चिम चंपारण के सोमेश्वर श्रेणी से होता है। सोमेश्वर श्रेणी से होता है साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन क्या कहता है? 11वां क्वेश्चन कहता है कि बूढ़ी गंडक की जो कुल लंबाई है वह कितनी है? बूढ़ी गंडक की कुल लंबाई कितनी है? तो साथियों बूढ़ी गंडक की जो कुल लंबाई है वह 320 किलोमीटर है। कितनी है? 320 किलोमीटर। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12वां
12वां क्वेश्चन कहता है साथियों कि बागमती नदी का उद्गम नेपाल के किस श्रेणी से होता है। तो साथियों बागमती नदी का जो उद्गम होता है ना साथियों, वह महाभारत श्रेणी से होता है। महाभारत श्रेणी से होता है, महाभारत श्रेणी से। साथियों बागमती नदी का जो उद्गम वह नेपाल के महाभारत श्रेणी से होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन क्या कहता है। 13वां क्वेश्चन कहता है साथियों कि बागमती नदी बिहार के, बागमती नदी जो है, बागमती नदी वह बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है। तो साथियों बागमती नदी जो है वह बिहार के सीतामढ़ी जिलों में प्रवेश करती है, सीतामढ़ी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन क्या कहता है साथियों। 14वां क्वेश्चन कहता है कि बिहार में कमला नदी, बिहार में जो कमला नदी है उसकी कुल लंबाई कितनी है। तो साथियों बिहार में कमला नदी की कुल लंबाई 120 किलोमीटर है। कितनी है साथियों? 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन कि बिहार सरकार द्वारा कमला बैराज का निर्माण किस जिला में और कहाँ किया गया है। तो साथियों कमला बैराज का निर्माण जो किया गया है वह मधुबनी जिला के जयनगर में। साथियों बिहार सरकार द्वारा कमला बैराज का निर्माण मधुबनी जिला के जयनगर में किया गया है। साथियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इसी तरह के क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।